इस नए तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी एफएफसी की 2026 की पहली सह-माही की कारकर्दगी का तज्जिया करने जा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि नामुवाफिक आलमी हालात के बावजूद उनके आदाद-ओ-शुमार वाकई हैरानकुन है। तो बगैर किसी ताखीर के आइए सीधा उनकी इस जबरदस्त कॉर्पोरेट हिकमत अमली पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करें, 19.9 अरब रुपए। जी हाँ, साल 2026 के इब्तदाई 3 महीनों में ही कंपनी ने यह खतीर खालिस मुनाफा कमाया है, यानी तमाम टैक्स वगैरह अदा करने के बाद बचने वाली खालिस रकम। ये नंबर कोई मामूली बात नहीं है, ये मार्केट में कंपनी की गैर मामूली और मजबूत गिरफ्त का वाज़ेह सबूत है। अब जाहिर है कि जो लोग शेयर्स रखते हैं उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि उनकी जेब में क्या आ रहा है, और वो है ये 8.50 रुपए फी शेयर का जबरदस्त अबूरी कैश डिविडेंड। सीधे साधे अल्फाज में कहें तो 85% पे आउट। सरमायाकारों के लिए इससे बेहतर खबर क्या हो सकती है कि एक कंपनी का मुनाफा सीधा उन तक पहुंच रहा है। अच्छा, हमारे आज के इस जायजे का खाका कुछ इस तरह से होगा। पहले हम मार्केट के चैलेंजेस देखेंगे, फिर पैदावार और फरोख्त पर बात करेंगे, उसके बाद मालियाती कारकर्दगी और आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफे की तकसीम। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी मार्केट के चैलेंजेस की। देखें, साल के आगाज में मार्केट की सूरत हाल कोई खास अच्छी नहीं थी। पहले से मौजूद इन्वेंट्री की भरमार थी, जिसकी वजह से शुरुआत काफ़ी सुस्त रही। लेकिन फिर आलमी सतह पर जुग्राफियाई और सियासी हालात कुछ ऐसे बदले कि मार्केट में एकदम से खाद की क्यास आराइयों पर मबनी खरीदारी शुरू हो गई। और फिर सोने पे सुहागा ये कि मार्च के महीने में बैनुल अक़वामी मार्केट में खाद की कीमतें अचानक आसमान से बातें करने लगीं। लेकिन इस सारी आलमी हंगामा खेजी में एफएफसी की हिकमत अमली कमाल की थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुकामी सतह पर यूरिया की कीमतों को बिल्कुल मुस्तहकम रखा और अपने सोना सेंटर्स के जरिए किसानों तक खाद की फरामी को रुकने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिसने मुकामी मार्केट को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है पैदावार और फरोख्त। आइए देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत-ए-हाल रही। पैदावारी सलाहियत की बात की जाए तो कारकर्दगी वाकई लाजवाब है। जरा पिछले साल की पहली समाई को देखें, तब यूरिया की पैदावार 629,000 टन थी और अब ये नुमाया तौर पर बढ़कर 654,000 टन तक पहुंच गई है। ये सीधा सीधा कंपनी की जबरदस्त ऑपरेशनल कारकर्दगी का अमली सबूत है। और चूंकि इन्होंने कीमतें मुनासिब रखीं और सप्लाई रोकी नहीं, तो इसका इनाम उन्हें यह मिला कि उन्होंने यूरिया मार्केट का 58% हिस्सा अपने नाम कर लिया, यानी सीधा 9% का इजाफा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, डीएपी मार्केट में भी इनका शेयर 59% से उड़ान भरते हुए 63% हो गया। मतलब मार्केट पर पूरी तरह छा गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। हिस्सा तीसरा, मालियाती कारकर्दगी, यानी ये सारी मेहनत पैसों में कैसे तब्दील हुई। आमदनी में ये छलांग देखिए, बिल्कुल हैरानकुन है। पिछले साल इसी अरसे में मजमूई आमदनी 64 अरब रुपए थी, जो अब 2026 में छलांग लगाकर सीधा 95 अरब रुपए की गैर मामूली सतह पर जा पहुंची है। तकरीबन 50% का इजाफा। दुनिया भर में बेयकीनी चल रही है और ये इतने ज़बरदस्त सेल्स वॉल्यूम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ज़्यादा सेल्स का कमाल नहीं है, उन्होंने इखराजात पर भी बहुत कड़ी नज़र रखी, यानी सख्त लागत कंट्रोल। और एक और ज़बरदस्त चीज़ ये हुई कि दूसरी मुताल्लिका कंपनियों में जो इनकी सरमायाकारी है, वहाँ से मिलने वाले डिविडेंड्स भी 2.8 अरब रुपए से बढ़कर 6.8 अरब रुपए तक पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर मजमूई कमाई को आसमान पर पहुँचा दिया। अगर हम इस सारी मालियाती सेहत का निचोड़ निकालें तो 2 अहम नंबर सामने आते हैं। एक तो कंपनी का अपना अंदरूनी या स्टैंड अलोन मुनाफा, जो 17.5 अरब रुपए रहा, और दूसरा तमाम झेली इदारों को मिलाकर कुल मजमूई मुनाफा, जो कि 19.9 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। और इस सब का शानदार नतीजा हमें 13.62 रुपीज़ की मजबूत फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस की शक्ल में नजर आ रहा है। और अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की जानिब, शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफे की तकसीम। कंपनी की इसी जबरदस्त और गैर मुतजलजिल मालियाती बुनियाद की वजह से ही 8.50 रुपए फी शेयर का वो शानदार डिविडेंड देना मुमकिन हो सका है, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। ये दरअसल स्टेक होल्डर्स के एतमाद का बेहतरीन सिला है, जो कंपनी उन्हें एक बड़ी कदर की सूरत में वापस लौटा रही है। अब जाहिर है, डिविडेंड की बात हो तो तारीखें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं, वो नोट कर लें कि मेंबरान का रजिस्टर 11 मई 2026 तक अपडेट होगा और बुक क्लोजर का वक्त 12 मई से 14 मई 2026 तक रहेगा। ये बहुत अहम तारीखें हैं।
तो इस सारे जायजे के बाद जहन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। एक तरफ 19.9 अरब रुपए का जबरदस्त मुनाफा है और दूसरी तरफ मार्केट में इतनी मजबूत गिरफ्त। अब देखना यह है कि कंपनी साल के इस शानदार आगाज का फायदा उठाते हुए 2026 के बाकी इंतहाई गैर यकीनी महीनों और चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। क्या वो ये रफ्तार बरकरार रख पाएंगे? इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।